नेक्स्ट सेंटेंस है, कंपनी कानून के तहत निदेशकों को कंपनी के मामलों का प्रबंधन करते समय सद्भावना और उचित देखभाल का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इतने पार्ट का ट्रांसलेशन करेंगे। तो कंपनी कानून के तहत, तो अंडर कंपनी लॉ। फिर है सब्जेक्ट देखेंगे तो निदेशकों को, तो निदेशक जो है हमारे सब्जेक्ट है, तो डायरेक्टर्स। फिर इसमें हम जो हमारी वर्ब देखेंगे, तो वर्ब के लिए पालन करना चाहिए, ठीक है, तो मस्ट एक्सरसाइज। फिर हम जो ट्रांसलेशन करते हैं, जो जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है, वो उसको इस सीक्वेंस में जनरली आपको सेंटेंस को देखने में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सद्भावना और उचित देखभाल, तो गुड फेथ एंड ड्यू डिलिजेंस। व्हाइल मैनेजिंग, तो प्रबंध करते समय, तो व्हाइल मैनेजिंग द। फिर कंपनी के मामलों का, अफेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से अंडर कंपनी लॉ, डायरेक्टर मस्ट एक्सरसाइज गुड फेथ एंड ड्यू डिलिजेंस व्हाइल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है, एक वेद वसीयत में वसीयतकर्ता की संपत्ति का वितरण उनकी इच्छाओं के अनुसार स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले एक वेद वसीयत के लिए, तो वेद वसीयत के लिए इन अ वैलिड विल। वसीयतकर्ता ये की संपत्ति का वितरण, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्टेटर्स प्रॉपर्टी। स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए, ये वर्ब होगा, तो मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, विधिक तर्कों के दौरान न्यायाधीश कानूनी मिसाल और प्रासंगिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं। ड्यूरिंग लीगल आर्ग्यूमेंट्स जजेस रिलाई ऑन लीगल प्रेसिडेंट्स एंड रिलेवेंट प्रोविजंस। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने यह सुनिश्चित किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित हो। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ensured that India was established as a secular state. नेक्स्ट, आपराधिक मामलों में, तो इन क्रिमिनल केसेस अभियोजन पक्ष को साक्ष्य का बोझ वहन करना पड़ता है। द प्रोसिक्यूशन, जो अभियोजन पक्ष है उसको बोलते हैं द प्रोसिक्यूशन, बियर्स द बर्डन ऑफ प्रूफ। नेक्स्ट है, भारत में लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। तो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट was implemented in India to ensure transparency and accountability in public administration. अब जैसे इस सेंटेंस में अगर हम देखें कि हम इसमें सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, पता कैसे पड़ेगा कि सब्जेक्ट, क्योंकि ये तो भारत में लोक प्रशासन ने पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया, तो ये तो इतना बड़ा सेंटेंस है। तो जब भी है ना जो सब्जेक्ट होता है उसके पीछे आपको कंजंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे करने की, ये कंजंक्शन जैसे हिंदी में जो देखोगे आप, के लिए, में, का, इस टाइप के जो शब्द होंगे वो आपके का, के, की, ये सब कंजंक्शन में आएंगे। तो यहाँ के लिए, तो सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करना है, पारदर्शिता जवाबदेही, तो ये पूरा एक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं होगा। फिर में आ गया एक कंजंक्शन, तो लोक प्रशासन में, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हुआ। भारत में, तो ये में है, में के आगे भारत, मतलब कंजंक्शन के जस्ट आगे वाला शब्द जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे सूचना का अधिकार जो बच गया है, ठीक है, तो सूचना का अधिकार के पीछे कोई भी कंजंक्शन नहीं है, तो ये हो गया द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, लागू किया गया, क्योंकि फिर हमें वर्ब देखना होता है, तो वॉज इम्प्लीमेंटेड। फिर हम इसको वापस इन इंडिया टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के निर्णय को अमान्य कर सकता है। तो यहाँ हमारा जो पूरा सब्जेक्ट होगा, प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन ना, ये पूरा, तो अ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस कर सकता है। वर्ब जो देखेंगे अमान्य कर सकता है, तो कैन इनवैलिडेट द डिसीजन ऑफ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल ऑथोरिटीज। नेक्स्ट है, कंपनी अधिनियम के तहत निदेशक अपने कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाही के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। तो डायरेक्टर
can be held personally liable for negligence in performing their duties under the Companies Act. नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाकर जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया. The special status of Jammu and Kashmir was revoked by abrogating the provisions of Article 370. तो हटाना, यहाँ पे प्रावधानों को हटाना मतलब revoked by abrogating. ठीक है, यहाँ पे ये यूज होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता. तो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी curtailed by any law included in the 9th schedule of the Constitution. नेक्स्ट है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत सरकार को नीतिगत मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं. The directive principle of state policy guide the government in policy making matters. नेक्स्ट, संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम किसी भी विक्रय, बंधक या पट्टे के लिए लिखित और पंजीकृत साधन की आवश्यकता पर जोर देता है. द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट emphasizes the requirement of a written and registered instrument for any sale, mortgage or lease. अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस यहाँ देता है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है. तो यहाँ पे इसके लिए emphasizes जो वर्ब यूज किया है सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से. ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट हो गया संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम. द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एम्फेसाइजेस क्या करता है, तो क्या रिक्वायरमेंट है, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिटन एंड रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी सेल, मॉर्गेज और लीज. तो यहां से आ जाएगा लिखित और पंजीकृत साधन के लिए, पट्टे के लिए. फिर इस दिशा में आप देखेंगे तो ये आपको ट्रांसलेशन दिखेगा. तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट था संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, तो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एम्फेसाइजेस, फिर आवश्यकता पर जोर देता है. तो एम्फेसाइजेस जोर देने के लिए, आवश्यकता मतलब द रिक्वायरमेंट ना. फिर है किस पर, तो लिखित और पंजीकृत साधन की, ये हमारा कंजंक्शन, इसके आगे वर्ड पूरा जो है ये लिखित और पंजीकृत साधन. तो रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन एंड रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट के लिए, इसके आगे ये कंजंक्शन है तो इसके आगे जो भी वर्ड है वो सारा आ जाएगा. इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी सेल, मॉर्गेज और लीज. नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. तो आर्टिकल 51 हाइलाइट्स, रेखांकित करने के लिए हाइलाइट्स इंडियाज कमिटमेंट टू प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा.